बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लेसन नंबर 65 को पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस की सेकंड टाइप को पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने आपको लेसन 61 से लेकर लेसन 64 के अंदर मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस की फर्स्ट टाइप पढ़ाई है। हर वीडियो के अंदर 3 टेंसेस थे। यूं 61 से लेकर 64 तक 12 टेंसेस में मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस की फर्स्ट टाइप पढ़ाई है। अभी इधर लेसन नंबर 65 से लेकर लेसन 68 तक मैं इसकी सेकंड टाइप पढ़ाऊंगा और हर वीडियो लेक्चर के अंदर 3 टेंसेस के अंदर ही पॉजिटिव सेंटेंसेस की सेकंड टाइप को पढ़ाया जाएगा। आपने क्या करना है, हेडिंग लिखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन इन ऑल द 12 टेंसेस। ये मेन हेडिंग मैं आपको हर वीडियो लेक्चर के अंदर लिखवाता हूँ। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस का ओवरऑल जो हेडिंग है वो है। अब आपने लिखना है तारुफ, तो ये भी तारुफ भी ओवरऑल पॉजिटिव सेंटेंसेस का है। नीचे लिखिए अगर उर्दू के फिक्रे में मौजूद सब्जेक्ट खुद से काम ना करे बल्कि किसी दूसरे शख्स से काम करवाए तो ऐसे फिक्रों को पॉजिटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। ऐसे फिक्रों की 2 अकसाम होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन। इन फिक्रों में जिस शख्स से काम करवाया जाता है उसका जिक्र किया जाता है। नंबर 2 पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन। इन फिक्रों में उस शख्स का जिक्र नहीं किया जाता जिस शख्स से काम करवाया जाता है। तफसील मंदरजा झैल है। स्टूडेंट, ये आप बार बार पढ़ चुके हैं कि इन जुमलों में सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, किसी दूसरे शख्स से काम करवाता है, इसीलिए इन्हें पॉजिटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। और फिर इसकी 2 टाइप्स के पहली में जिस शख्स से काम करवाया जाता है उसका जिक्र किया जाता है और दूसरी टाइप में उस शख्स का जिक्र नहीं किया जाता जिससे काम करवाया जाता है। अब हमने क्योंकि इसकी सेकंड टाइप पढ़नी है तो हम हेडिंग लिखते हैं, लिखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, लेसन नंबर 65। ये 3 टेंसेस के अंदर हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन को पढ़ना है। फर्दन आपने सब हेडिंग लिखनी है। पहले टेंस की लिखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नीचे लिखिए हेडिंग उर्दू में पहचान और शुरू कीजिए लिखना अगर उर्दू के फिक्रे में मौजूद सब्जेक्ट खुद से काम ना करे बल्कि किसी दूसरे शख्स से काम करवाए और जिस शख्स से काम करवाया जाए उसका फिक्रे में जिक्र ना किया जाए, फिक्रे के आखिर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली निशानियां हों, तो ऐसे फिक्रे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन वाले होते हैं। स्टूडेंट देखिए मैंने आपको क्या लिखवाया कि सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, किसी दूसरे शख्स से काम करवाता है लेकिन उसका जिक्र नहीं किया जाता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे के आखिर में निशानियां होती हैं, तो ऐसे फिक्रे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन वाले होते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानियां मैंने आपको लेसन नंबर 12 पार्ट 1 के अंदर डिटेल से पढ़ाई थी, उधर जाके आप इनको सीख सकते हैं। अभी मैं मुख्तसरन बताता हूं कि अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ती हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो या ती हो आए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला जुमला होता है। ऐसे टेंस के अंदर पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आप लिखिए हेडिंग स्ट्रक्चर्स। ये इंग्लिश के जुमले बनाने के लिए स्ट्रक्चर्स लिखवाऊंगा तो आपको समझ आएगी। आपने नीचे लिखना है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी पॉजिटिव जुमलों का स्ट्रक्चर। लिखिए सब्जेक्ट प्लस गेट और गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखिए अफेक्टेड बाय द एक्शन, ब्रैकेट बंद, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टूडेंट देखिए मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट और आगे गेट और गेट्स, यानी सब्जेक्ट की मुनासबत से आपने गेट या गेट्स का इस्तेमाल करना है। ऐसा सब्जेक्ट हो कि फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई हमने एस या ई एस अगर ऐड नहीं करना तो सिर्फ गेट को लगाना है, और अगर ऐसा सब्जेक्ट हो जिसके साथ फर्स्ट फॉर्म आए और आगे एस भी लगाते हैं तो फिर गेट्स का इस्तेमाल करना है। यानी ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन यानी अहमद, अली, बॉय, गर्ल ये आएंगे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है। लेकिन अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन यानी बॉयज़, गर्ल्स ये फिक्रे का सब्जेक्ट माने तो सिर्फ आपने गेट का इस्तेमाल करना है। तो सब्जेक्ट के बाद गेट और गेट्स। अच्छा,
उसके बाद ऑब्जेक्ट वो चीज़ बनाना है जिस पर काम किया जाए, जो काम से मुतासर हो, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखवा है अफेक्टेड बाय द एक्शन। फिर आगे मैंने क्या लिखवा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट जो किसी से काम करवाएगा उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर एंड में लिखेंगे। यहाँ पर ये याद रखें कि गेट जो है ये पॉजिटिव वर्ब कहलाता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, नेगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाना है। वो लिखिए सब्जेक्ट प्लस डू नॉट एंड डज नॉट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बंद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टूडेंट देखिए सब्जेक्ट के बाद हमने डू नॉट या डज नॉट लगाना है, वही सब्जेक्ट की मुनासिबत से। अगर ही शी इट या सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट हो तो डज नॉट, अगर आई वी यू दे या प्लूरल नाउन सब्जेक्ट हो तो डू नॉट, फिर आगे गेट, फिर आगे ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाएगा और थर्ड फॉर्म जो काम करवाया जाएगा। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाइए, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बंद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। डू या डज सब्जेक्ट की मुनासिबत से जो भी लगाना है वो शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर गेट, फिर जिस चीज़ पर काम करना है वो ऑब्जेक्ट, और जो काम करवाना है थर्ड फॉर्म और एंड में क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाइए, वाई व्हेन वेयर हाउ और होम प्लस डू एंड डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बंद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड में क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट वाई व्हेन वेयर हाउ या होम जो भी है सबसे पहले फिर डू डज फिर सब्जेक्ट फिर गेट फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो फिक्रे में थर्ड फॉर्म है वो एंड में लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से मैंने आपको ये स्ट्रक्चर लिखवाया, और गेट का हर टेंस के अंदर टेंस के मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे। अब क्या है कि हम एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स लिखते हैं एग्जाम्पल, आप लिखिए वो अपने कपड़े इस्त्री करवाता है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है कि शख्स जो है वो ये सब्जेक्ट है, खुद काम नहीं करता, खुद कपड़े इस्त्री नहीं करता, किसी दूसरे से करवाता है, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया गया कि किससे काम करवाता है। अब हम इसकी इंग्लिश कैसे करते हैं ये भी याद रखना है कि एंड में ता है आया है, यानी कि वो अपने कपड़े इस्त्री करवाता है, ता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन में क्या इस्तेमाल है, इंग्लिश सुनिए, ही गेट्स हिज क्लोथ्स प्रेस्ड। देखिए स्टूडेंट्स सब्जेक्ट आया, फिर गेट आया, गेट के साथ एस लगा क्योंकि ही सब्जेक्ट है, आगे जिस चीज़ पे काम करवाना है यानी क्लोथ्स वो ऑब्जेक्ट बना, और फिर प्रेस्ड यानी इस्त्री करवाना जो फिक्रे में काम है उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे यूज़ किया। ये याद रखें कि प्रेस का मतलब इस्त्री करना होता है जो फर्स्ट फॉर्म होती है, और पीछे जब गेट लगे तो इसका मतलब इस्त्री करवाना हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव सेंटेंसेस में गेट को पॉजिटिव वर्ब कहा जाता है, क्योंकि ये जो आगे हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं इसके मानी में तब्दीली करता है, यानी जो उर्दू में काम होता है इस्त्री करना उसको करवाना में तब्दील कर देता है। सेकंड एग्जांपल पे आ जाइए, मैं अपने जूते पॉलिश नहीं करवाता हूँ, इंग्लिश सुनिए, आई डू नॉट गेट माई शूज़ पॉलिश्ड। स्टूडेंट देखिए सब्जेक्ट आई, डू नॉट गेट, फिर माई शूज़ जिस पे काम करवाना है, और पॉलिश थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी काम करने वाले का जिक्र नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल पे, क्या वो पौधों को पानी दिलवाता है, इंग्लिश सुनिए, डज ही गेट द प्लांट्स वाटर्ड। तो स्टूडेंट देखिए सवालिया जुमला होने की वजह से शुरू में डज, फिर ही, फिर गेट द प्लांट्स जिस पे काम करवाना है, और जो पानी दिलवाने वाला काम है वो थर्ड फॉर्म वाटर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाइए, तुम अपने घर को रंग क्यों नहीं करवाते हो, इंग्लिश सुनिए, वाई डू यू नॉट गेट योर हाउस पेंटेड। तो स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर हमने सवालिया जुमला होने की वजह से वाई पहले लगाया, फिर डू, फिर आगे सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, फिर गेट, और जिस पर काम करवाना है हाउस पर योर हाउस, और फिर ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आगे जो फिक्रे में काम करवाना है, घर को रंग करवाना है, वो थर्ड फॉर्म पेंटेड के तौर पर लिख के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, कौन अपना खाना पकवाते हैं, इंग्लिश सुनिए, हु गेट देयर फूड कुकड। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है,
कौन जब आए तो हम इसकी इंग्लिश हु करते हैं और ये प्रोनाउन होता है, ये सब्जेक्ट बनता है, फिक्रे में सवाल भी करता है, लेकिन इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं जाता क्योंकि सवालिया जुमला होता है। फिर आगे गेट लगाया क्योंकि कौन ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया है, कौन अपना खाना पकवाते हैं। अगर एक शख्स के लिए हु होता तो हु गेट्स होता। अच्छा, गेट के बाद फिर हमने अपना खाना, देयर फूड, ये ऑब्जेक्ट बनाया जिस पे काम करवाना है, और जो काम है पकवाना वो थर्ड फॉर्म कुक्ड। स्टूडेंट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सब कुछ था पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन का, उर्दू में पहचान, स्ट्रक्चर्स और एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं। आपने हेडिंग लिखना है पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में पहचान लिखिए, हेडिंग लिखिए उर्दू में पहचान और शुरू कीजिए। अगर उर्दू के फिक्रे में मौजूद सब्जेक्ट खुद से काम न करे बल्कि किसी दूसरे शख्स से काम करवाए, और जिस शख्स से काम करवाए उसका फिक्रे में जिक्र ना किया जाए, और फिक्रे के आखिर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाली निशानियां हो, तो ऐसे फिक्रे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन वाले होते हैं। स्टूडेंट देखिए, सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, किसी दूसरे शख्स से करवाता है, उसका जिक्र नहीं किया जाता, और फिक्रे के आखिर में अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाली उर्दू में निशानियां हो तो ऐसे फिक्रे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन वाले होते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मैंने आपको लेसन नंबर 16 पार्ट 1 के अंदर पढ़ाया था। इसकी उर्दू में पहचान वगैरह वहाँ पर आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं मुख्तसरन बताता हूँ कि अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में अलिफ था, छोटी थी, बड़िए थे, यी थी में से कोई एक आए, एक ये निशानी है, या फिर अगर उर्दू के फिक्रे के आखिरी लफ्ज़ के आखिर में अलिफ, छोड़िए, बढ़िए या यी आए तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले जुमले होते हैं। इनको पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन में किस तरह हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आप लिखिए हेडिंग स्ट्रक्चर्स। अब आपने फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, लिखिए सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टूडेंट ये क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सादा जुमले में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो गेट की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद गॉट यूज़ की, फिर आगे ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है और जो फिक्रे में काम करवाना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर। नेगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाइए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बंद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टूडेंट देखिए नेगेटिव में क्या किया, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा, और जब डिड लगे तो आगे सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है, गेट लगा, फिर अफेक्टेड बाय द एक्शन जो होता है उसे ऑब्जेक्ट बनाना है, और थर्ड फॉर्म जो फिक्रे में काम करवाना है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे चलिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बंद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड शुरू में आ गया, सब्जेक्ट फिर गेट फिर ऑब्जेक्ट फिर थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे चलिए, वाई व्हेन वेयर हाउ और होम प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बंद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने वाई व्हेन वेयर हाउ या होम को सबसे पहले लिखना, जो भी है, फिर डिड फिर सब्जेक्ट फिर गेट फिर ऑब्जेक्ट, और फिर जो फिक्रे में काम करवाना है थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। ये उर्दू में पहचान और स्ट्रक्चर हो गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन में। अब आपने एग्जाम्पल पे आ जाने, लिखें उसने अपने कपड़े इस्त्री करवाए थे। ये देखें जो सब्जेक्ट है उसने खुद काम नहीं किया, किसी दूसरे से करवाया, जिक्र कोई नहीं उस शख्स का, और करवाए थे, बढ़िए थे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। इंग्लिश सुनिए, ही गॉट हिज क्लोथ्स प्रेस्ड। देखें सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म गेट की गॉट लगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। हिज क्लोथ जिस पे काम करवाना है वो ऑब्जेक्ट बना, और जो काम है वो थर्ड फॉर्म प्रेस्ड। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, मैंने अपने जूते पॉलिश नहीं करवाए थे। इंग्लिश सुनिए, आई डिड नॉट गेट माई शूज़ पॉलिश्ड। आई आया सब्जेक्ट है, फिर डिड नॉट लगा तो फर्स्ट फॉर्म गेट आई, और माई शूज़ जिन पे काम करवाना है, और थर्ड फॉर्म पॉलिश्ड। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, क्या उसने पौधों को पानी लगवाया था। इंग्लिश सुनिए, डिड ही गेट द प्लांट्स वाटर्ड। डिड लगा, सब्जेक्ट लगा, गेट लगा, और फिर द प्लांट्स जिन पे काम करवाना है, और थर्ड फॉर्म वाटर जो काम है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, तुमने अपने घर को रंग क्यों नहीं करवाया था। इंग्लिश सुनिए, वाई डिड यू नॉट गेट योर हाउस पेंटेड। देखें स्टूडेंट्स,
वाई आया, फिर सवालिया जुमला होने की वजह से पहले डिड आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर गेट, और गेट से पहले नॉट भी है क्योंकि सेंटेंस में नहीं भी था। तो गेट के बाद फिर क्या लगा, योर हाउस जिस पर काम करवाना है, और थर्ड फॉर्म जो काम करवाना है वो पेंटेड, एंड में क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस पे चलते हैं, किन्होंने अपना खाना पकवाया था। इंग्लिश सुनिए, हु गॉट देयर फूड कुकड। सुनिए स्टूडेंट, हु सब्जेक्ट है, सवालिया जुमला है, और हु जिस जुमले का सब्जेक्ट हो सवालिया जुमला होता है, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं जाता। सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह लिखते हैं। देखिए सेकंड फॉर्म गॉट आई, फिर देयर फूड जिस पर काम करवाना है और जो काम है, थर्ड फॉर्म कुकड, एंड में क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट ये पास्ट इंडेफिनिट के लिए उर्दू में पहचान स्ट्रक्चर एग्जांपल होगी। नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं, लिखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नीचे लिखिए उर्दू में पहचान, शुरू कीजिए, अगर उर्दू के फिक्रे में मौजूद सब्जेक्ट खुद से काम न करे बल्कि किसी दूसरे शख्स से काम करवाए, और जिस शख्स से काम करवाए उसका फिक्रे में जिक्र ना किया जाए, फिक्रे के आखिर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाली निशानियां हों, तो ऐसे फिक्रे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन वाले होते हैं। स्टूडेंट देखिए मैंने क्या किया कि वही सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, किसी दूसरे शख्स से करवाता है, उसका जिक्र नहीं किया जाता। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाली उर्दू के आखिर में निशानियां होती हैं, तो फिक्रे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन वाले होते हैं। ये स्टूडेंट मैंने आपको लेसन 20 के अंदर जो उसका पार्ट 1 है उधर फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ाया था। उर्दू में निशान जो निशानियां थी उर्दू में पहचान, मैंने आपको डिटेल से वहाँ पे पढ़ाई थी, आप जाकर पढ़ सकते हैं लेसन 20 पार्ट 1 के अंदर। अभी यहाँ पर मुख्तसरन सुनिए, अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में बढ़िएगा, बढ़िएगी, यी गे, यी गी, नून गुन्ना गा, नून गुन्ना गी, वाव गे या वाव गी वगैरह में से कोई एक है तो फिक्रा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। इन जुमलों की इंग्लिश किस तरह करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन में, आप इस मकसद के लिए हेडिंग लिखिए स्ट्रक्चर्स, ये आपने लिखी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहला लिखिए सब्जेक्ट प्लस शेल एंड विल प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट 1 प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए स्टूडेंट सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट का तरीका है, शेल विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो शेल विल के बाद गेट आया, फिर ऑब्जेक्ट, और जिस पर काम करवाना है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, थर्ड फॉर्म जो काम करवाना है। नेगेटिव स्ट्रक्चर पे चलिए सब्जेक्ट प्लस शेल एंड विल प्लस नॉट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट 1 प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टूडेंट देखिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ इतना डिफरेंस आया कि शेल विल के बाद नॉट आ गया, बाकी कोई चेंज नहीं है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे चलते हैं, लिखिए शेल एंड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट 1 प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। शेल विल शुरू में आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर गेट, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म जो काम करवाना होता है, एंड में क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाइए, वाई व्हेन वेयर हाउ और होम प्लस शेल एंड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट 1 प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। तो वाई व्हेन वेयर हाउ या होम जो भी है, पहले फिर शेल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर गेट, ऑब्जेक्ट, और फिर थर्ड फॉर्म जो काम करवाना है, एंड में क्वेश्चन मार्क। ये उर्दू में पहचान और स्ट्रक्चर भी हो गए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए। अभी आपने क्या करना है, एग्जाम्पल लिखनी है। लिखें वो अपने कपड़े इस्त्री करवाएगा। देखें उस बंदे ने कपड़े इस्त्री करवाने हैं लेकिन खुद काम नहीं करना, किसी दूसरे से करवाना है, उसका जिक्र नहीं है, और करवाएगा, तो ये बढ़िएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की निशानी है। इंग्लिश किस तरह होगी, ही विल गेट हिज क्लोथ्स प्रेस्ड। देखिए सब्जेक्ट के बाद ही जो है उसके बाद विल गेट लगा, फिर हिज क्लोथ जो जिस पर काम करवाना है ऑब्जेक्ट, और थर्ड फॉर्म प्रेस्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं अपने जूते पॉलिश नहीं करवाऊंगा। इंग्लिश सुनिए, आई शैल नॉट गेट माई शूज पॉलिश्ड। आई के बाद शैल नॉट गेट, फिर माई शूज जिन पे काम करवाना है, और थर्ड फॉर्म पॉलिश्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, क्या वो पौधों को पानी लगवाएगा। इंग्लिश सुनिए, विल ही गेट द प्लांट्स वाटर्ड। विल पहले आया, फिर ही आया, फिर आगे क्या है गेट, उसके बाद द प्लांट्स ये ऑब्जेक्ट बना, और आगे थर्ड फॉर्म वाटर्ड। तो स्टूडेंट्स ये 3 एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4th है, सुनिए, तुम अपने घर को रंग क्यों नहीं करवाओगे। इंग्लिश सुनिए, वाई विल यू नॉट गेट योर हाउस पेंटेड। ये वाई पहले आया, फिर विल, फिर ही सब्जेक्ट है, फिर नॉट आया, फिर गेट, फिर योर हाउस जिस पे काम करवाना है वो ऑब्जेक्ट, और थर्ड फॉर्म पेंटेड। लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, कौन अपना खाना पकवाएंगे। इंग्लिश सुनिए, हु विल गेट देयर फूड कुकड।
स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हु सब्जेक्ट बना, फिर विल, फिर गेट और देयर फूड जिस पर काम करवाना है ऑब्जेक्ट, और थर्ड फॉर्म कुक्ड। यहाँ पर ये सवालिया जुमला है, हु जिस जुमले का सब्जेक्ट बने वो सवालिया होता है, ये हु प्रोनाउन होता है तो सब्जेक्ट बनता है। लेकिन सवालिया जुमलों में ये रूल होता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले जाए, लेकिन हु वाले जुमले में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं जाता बल्कि बाद में ही रहता है। तो स्टूडेंट ये आपको मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान, स्ट्रक्चर और एग्जांपल सिखाई। ये मैंने आपको पॉजिटिव टेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन का 3 टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल सिखाया। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।